हेलो हेलो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बार कोड, रीडेबल बार कोड कैसे बनाते हैं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्ट इट। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं क्यों नहीं किया। कर लो भाई, सब्सक्राइब करो और बेल का आइकॉन हिट करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और मैं एक जो अपकमिंग सीरीज़ है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा अभी इसमें थोड़ा टाइम है, तो बजाय इसके कि मैं थोड़ा और लेट करूँ वीडियोस को। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा था जब मैं पीओएस की सीरीज़ बना रहा था, तो सब लोगों ने पूछा कि बार कोड कैसे बनाया जाए, बार कोड कैसे बनाया जाए। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो चले बात करते हैं बार कोड के बारे में। बार कोड इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी साइंस है, ठीक है। उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं बार कोड्स की, बहुत सारी सिम्बॉलॉजीज़ हैं बार कोड्स की। हर सिम्बॉलॉजी की अपनी टाइप है और उसका हर टाइप का अपना अपना ही एक मकसद है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी टाइप की का बार कोड बनाना सबसे आसान है, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो टाइप्स की बात की जाए तो दो मेन टाइप्स हैं बार कोड की। 1D बार कोड है और 2D बार कोड है। 1D बार कोड जो ऐसे आपको लीनियर टाइप बार कोड्स आमतौर पे हमें देखने को मिलता है, कोई भी आप चीज़ परचेज़ करें तो उसके ऊपर ये बार कोड बना हुआ होता है। 2D बार कोड भी हमें आमतौर पे देखने को मिलता है, लेकिन जैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन या कहीं ट्रेनिंग सेमिनार में हैं तो ऐसे बार कोड्स दिए जाते हैं लॉगिन करने के लिए एट्सेट्रा। 2D बार कोड भी एक्सेस में बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम फोकस करेंगे 1D बार कोड के ऊपर, ठीक है, जो कि कदरे आसान है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाने के लिए। अगर 1D बार कोड की बात की जाए तो 1D बार कोड की भी सिम्बॉलॉजीज़ हैं बहुत सारी, जैसे UPC, EAN, कोड 39। बाय द वे कोड 39 सिम्बॉलॉजी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कोड 128, USPS और भी बहुत सारी सिम्बॉलॉजीज़ हैं। कोड 39 की बात की जाए तो कोड 39 को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। USS कोड 39, कोड 3/9, कोड 3 of 9, जो हम इस्तेमाल करने वाले USD 3। मकसद सबका एक ही है, कोड 39। नाम अलग अलग हैं लेकिन कोड एक ही है, कोड 39। इसको कोड 39 क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ओरिजिनली 39 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था इस बार कोड में, जैसे लेटर A to Z, 0 to 9 डिजिट्स और कुछ सिंबल्स। लेकिन उसको बाद में एक्सपैंड करके 43 कैरेक्टर्स के ऊपर ये बार कोड को बना दिया गया। यानी कि आप इनमें से कोई भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके बार कोड क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दी, थोड़ी सी थ्योरी बता दी। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और वहाँ पे हम बात करते हैं कि हम कैसे बार कोड को एम्बेड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो चलते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और ये गए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ये हमारी एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेस में, और इसमें आप देखें ये मैंने खाली एक डेमो बनाया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक टेबल है, एक फॉर्म है। टेबल प्रोडक्ट्स टेबल और फॉर्म भी प्रोडक्ट्स के नाम पे ही है। प्रोडक्ट्स फॉर्म के ऊपर 4 फील्ड्स दी गई हैं। प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट कोड मतलब हर कंपनी में, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हर एप्लीकेशन में हर प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड दिया जाता है और उसको प्रोडक्ट आईडी कहते हैं, प्रोडक्ट कोड कहते हैं, कुछ में डिफरेंट नामों से इसको भी पुकारा जाता है। अब जैसे इसकी एग्जांपल ले ले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैंने एक डिफरेंट कम्बिनेशन बनाया। जैसे कि पहले 2 कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं कैटेगरी के, यानी कि पर्सनल केयर है तो PC, अगर डेयरी प्रोडक्ट है तो DP एट्सेट्रा। फिर तीसरा कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, क्या है, आईडी नंबर, उस प्रोडक्ट आईडी का कोड। फिर 2021 यानी कि किस साल में वो क्रिएट हो। तो मैंने एक डमी सा अपनी तरफ से प्रोडक्ट कोड बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यही प्रोडक्ट कोड को हम कन्वर्ट करें किसमें, बार कोड में, ताकि जो बार कोड रीडर होगा वो इसको रीड करे और हम जो भी ऑपरेशन उसके थ्रू परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इधर एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है जो इसी प्रोडक्ट कोड को कन्वर्ट करेगा बार कोड में। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। मैं जाता हूँ फॉर्म डिज़ाइन में, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पकड़ता हूँ,
फिर यहाँ पे आता हूँ, इधर इसको लेबल को पकड़ता हूँ और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे पता है मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन चलो एक ही फील्ड है तो हम मैन्युअली कर लेते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। इतना टाइम भी नहीं लगेगा, अगर लग भी गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। हम इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, फ़ॉन्ट का कलर फुल ब्लैक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बारकोड। ठीक है, ऑलराइट, क्या हो गया भाई, प्रोडक्ट बारकोड। ओके जी, सो ये अब हमारे पास प्रोडक्ट बारकोड आ गया है। इसका थोड़ा सा टेक्स्ट साइज हम इंक्रीज कर लेंगे। ओके, अभी अगर मैं जाता हूँ इसके फॉर्म व्यू पे तो ये तो भाई खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि इसको हमने बाइंड नहीं किया, इसको हमने लिंक नहीं किया किसी भी डेटाबेस के साथ, डेटाबेस फील्ड के साथ। तो चलिए हम चलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बारकोड में यही प्रोडक्ट कोड शो हो। तो चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके प्रॉपर्टी शीट में ऑल में जाएंगे, सबसे टॉप में तीसरी ऑप्शन है, तीसरी फील्ड है कंट्रोल सोर्स। इसको हम क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन पे जाते हैं और प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने डेटाबेस यानी कि प्रोडक्ट कोड के साथ बाइंड कर दिया है। अब फॉर्म व्यू में जाएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट आईडी नज़र आएगी, वही सेम प्रोडक्ट कोड जो इधर लिखा हुआ वो इधर शो हो रहा है। अभी हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो उसका कोड भी इसके साथ चेंज हो रहा है, जो उसका रिस्पेक्टिव कोड है वो शो हो रहा है। अच्छा, लेकिन हमें तो बारकोड चाहिए ना, हमें तो वो सेम नंबर नहीं चाहिए भाई। तो फिर हमने ये अलग से क्यों फील्ड की यूज़ किया अगर हमने सिर्फ प्रोडक्ट कोड का ही इस्तेमाल करना है। तो चलें, इसको अब बारकोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ़ॉन्ट है वो इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कौन सा फ़ॉन्ट है, वो हम जाते हैं, ये आप अगर आप देखें और इसमें अगर आप देखें तो ये एक वेबसाइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। और इस वेबसाइट में ये मैथ्यू वेल्च साहब हैं जिन्होंने ये फ़ॉन्ट क्रिएट किया है। सो थैंक्स टू हिम, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। सो इन्होंने फ्री ओपन सबके लिए डाउनलोड करने के लिए छोड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने डाउनलोड फ्री के ऊपर क्लिक करना है, जब आप क्लिक करोगे तो ये फ़ॉन्ट हो जाएगा डाउनलोड। अब आपने जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर में, डाउनलोड फोल्डर में, और आप देखेंगे कि एक जिप फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब जिप फोल्डर जो क्रिएट हुआ है उसको आपने अनजिप करना है, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो एक और फोल्डर इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में आपने ये जो 2 फाइल्स होंगी इसके ऊपर 1 बाय 1 क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका फ़ॉन्ट इसमें डाउनलोड हो जाएगा कंप्यूटर में। उसके बाद आप आएँ, अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्री 3 of 9। ये कोड है, और सॉरी ये नाम है उस फ़ॉन्ट का। अब इसको हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, यानी कि 36 कर लेते हैं। अब अगर मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में तो हमें ये नज़र आएगा बारकोड। अच्छा, अभी अगर मैं इसको स्कैन करूँगा तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जो आपका स्कैनर होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि बारकोड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो हमें इसका स्टार्ट यानी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बारकोड और उसका एंड यानी कि कहाँ हो रहा है एंड वो बारकोड, वो बताना है हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, स्कैनर को भी तब पता चलेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, उसको बताने के लिए एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो राइट क्लिक करते हैं, इसी को हम सेलेक्ट किया हुआ है, हम जाते हैं अदर टैब में, सॉरी ऑल टैब में, कंट्रोल सोर्स, और यहाँ पे हम इक्वल टू साइन डबल कोटेशन एस्ट्रिक डबल कोटेशन एम्फरसैंड, ठीक है, इसके एंड पे एम्फरसैंड डबल कोटेशन एस्ट्रिक डबल कोटेशन एंटर। तो ये हमने इस्तेमाल किया है एस्ट्रिक साइन का इसके प्रोडक्ट कोड के पहले, स्टार्ट में और एंड पे।
तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्म व्यू में जाते हैं। अब अगर इसको आप स्कैन करेंगे तो ये बार कोड बिल्कुल काम करना चाहिए। सो अब अगर आप स्कैन करेंगे और तो आपका ये बार कोड स्कैन होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे यार मेरे पास स्कैनर नहीं है, मैं कैसे इसको चेक कर सकूं? तो भाई उसके लिए भी मैंने आपको हल दिया। आपके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन तो होगा कोई ना कोई, एंड्रॉयड या एप्पल। सो आप जाएं प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में, तो वहाँ से जाके आप ये QR रीडर का को डाउनलोड करें। इसका भी मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लें। और फिर उसके बाद आप ने जो बार कोड क्रिएट किया है उसको आप स्कैन करके चेक करें, और उसमें जो प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है वो बिल्कुल आना चाहिए, स्कैन होना चाहिए, इसको रीड होना चाहिए। जो मैंने बनाया है मेरा तो रीड हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ मोबाइल के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली रीड हो रहा है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये हमने बारकोड क्रिएट कर लिया। अगर आप ऐसी फंक्शनैलिटी क्रिएट करना चाहते हो कि जब भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप बारकोड प्रिंट करते हो, यानी शिपिंग अगर आपने करनी है तो हर जो शिपमेंट है उसके लिए बारकोड क्रिएट करना चाहते हो आप, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसको बारकोड को क्रिएट करने के लिए आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। वो आप क्रिएट में जाएं और लेबल्स के ऊपर जाते हैं, और मैं ये इस्तेमाल करता हूँ every5160। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हमें प्रोडक्ट कोड भी चाहिए, हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं आईडी के साथ, नेक्स्ट, और इस पे जाएंगे फिनिश। ठीक है, इसको इग्नोर करें ये मैसेज बॉक्स को। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स टेबल में या डेटाबेस में उनके नाम और प्रोडक्ट कोड और आईडी शो हो रहे हैं। हमें तो बारकोड चाहिए, तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। ये आईडी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम काइंड ऑफ हाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट नेम को हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। प्रोडक्ट कोड की जो हाइट है उसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो रिमेंबर, इसमें बार कोड लाने के लिए वही फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसको हम सेंटर कर लेते हैं। और इसका जो साइज़ है बार कोड का वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। एक और बात का आपने ख्याल रखना है, वो जो हमने प्रैक्टिस की थी प्रोडक्ट कोड, इसके स्टार्ट में इक्वल टू साइन, डबल कोटेशन, स्टैरिक डबल कोटेशन, एम्फरसैंड, इसके एंड पे भी एम्फरसैंड, डबल कोटेशन, स्टैरिक डबल कोटेशन। ओके, सो अब अगर हम जाएंगे इस रिपोर्ट व्यू में तो बूम, हमारे पास बार कोड आ गए हैं। और अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं सारे बार कोड्स को, या फिर अगर आपने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड का प्रिंट करना है, यानी कि इसका बार कोड प्रिंट करना है, तो आप इधर एक बटन बना लें, प्रिंट बार कोड, या जब भी आप प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करें तो उसका बार कोड ऑटोमेटिकली प्रिंट चाहते हैं तो वो भी कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये है कि मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ऐसे बना सकते हैं हम बार कोड, रीडेबल बार कोड, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जो एक्चुअली रीडेबल बार कोड है वो है। सो ये आइडिया मैंने दिया, आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। बेल का आइकॉन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगली सीरीज़ आने वाली है तो वेट करें, आएगी सीरीज़ डेफिनेटली। तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें।